हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 5 शिक्षा का उजाला, जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 5 का एक पाठ है। यह एक कविता है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। विद्या से ही आगे बढ़ना, ज्ञान की ज्योत सदा ही जगना, जो पढ़ता है आगे जाता, अंधकार को दूर भगाता। तो बच्चों, यहाँ पर हमें विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या की मदद से ही हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सफल बन सकते हैं। ज्ञान की ज्योत सदा ही जगना, अगर हम अपनी विद्या को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है बच्चों, तो उससे हमारी ज्ञान की ज्योत यानी कि हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यही बताया गया है। और ज्ञान को हमेशा जगाए रखना चाहिए, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है किसी भी चीज से, हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें आता है सब कुछ। ठीक है बच्चों, जो पढ़ता है आगे जाता, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आगे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अंधकार को दूर भगाता। अंधकार यहाँ पर क्या है, जो हमारी मुश्किलें होती हैं वे सारी कम हो जाती है। हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अंधकार को कम कर रहे हैं। अंधकार यहाँ पर हमारी अज्ञानता के लिए कहा गया है। जितने हम ज्ञानी बनेंगे उतनी हमें जो मुश्किलें हैं उनका समाधान ढूंढने में आसानी होगी। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षा से ही रोशन होंगे भारत माँ के सुंदर सपने, ज्ञान का दीप जलाएंगे, सपनों की दुनिया बसाएंगे, जिसे लिखा है वंशीधर विद्यालंकार जी ने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो 4 पंक्ति है इनको भी समझते हैं कि अगर हम शिक्षा लेंगे तो उससे हम रोशन होंगे, यानी कि अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपने परिवार वालों का सम्मान बढ़ाएंगे, अपने शिक्षक शिक्षिका का सम्मान बढ़ाएंगे, देश का सम्मान बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, और जो भी भारत माँ के सपने हैं, यानी कि हमें अपने देश को आगे तक लेके जाना है, विकसित करना है। ठीक है बच्चों, वे सारे जो सपने हैं वे सपने साकार होंगे अगर हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ज्ञान का दीपक जलाएंगे, सपनों की दुनिया बसाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, ज्ञान फैलाएंगे और सपनों की दुनिया यानी कि जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेंगे। जो हमारा सपना था वैसी दुनिया बस जाएगी। ठीक है बच्चों, यह कविता थी, शिक्षा के बारे में हमने पढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ मीनिंग्स: विद्या एजुकेशन, ज्योत फ्लेम लाइट, अंधकार डार्कनेस, ज्ञान नॉलेज, दीप लैम्प, सपने ड्रीम्स, दूर फार, रोशन ब्राइट, बनाना टू मेक, प्रकाश लाइट, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी, अज्ञान इग्नोरेंस। ठीक है बच्चों, अभ्यास एक्सरसाइज कविता से फ्रॉम द स्टोरी। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको अभी करते हैं बच्चों। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न 1, शिक्षा का क्या महत्व है? उत्तर होगा, शिक्षा का यह महत्व है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधकार होता है वह मिट जाता है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने समाज में सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न 2, ज्ञान का दीप जलाने से क्या लाभ होता है? उत्तर होगा, ज्ञान का दीप जलाने से अंधकार यानी कि अज्ञानता मिट जाती है। प्रश्न 3, भारत माँ के सुंदर सपने कैसे पूरे होंगे? उत्तर है, भारत माँ के सुंदर सपने ऐसे पूरे होंगे जब हम ज्ञान का दीप जलाएंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, यह कविता हमें क्या सिखाती है? उत्तर होगा, यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपनी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अज्ञानता को कम करना चाहिए। जीवन में जहां से भी हमें कुछ भी सीखने को मिले उससे सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, कविता का मुख्य संदेश क्या है? कविता का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अज्ञानता के अंधकार को मिटाना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, डैश से ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उत्तर होगा, शिक्षा। दूसरा, डैश का दीप जलाने से अंधकार मिटता है। उत्तर होगा, ज्ञान।
तीसरा, शिक्षा हमें आत्मनिर्भर और डैश बनने की प्रेरणा देती है। उत्तर होगा आत्मविश्वासी। चौथा, डैश को दूर करने के लिए विद्या आवश्यक है। उत्तर होगा अज्ञानता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम भाषा ज्ञान अंडरस्टैंडिंग ग्रामर ग निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। पहला, प्रकाश, लाइट। दूसरा, अज्ञान, इग्नोरेंस। तीसरा, रोशन, ब्राइट। चौथा, ज्योत, फ्लेम। पांचवा, ज्ञान, नॉलेज। छठा, दीप, लैम्प। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला, अंधकार, प्रकाश। दूसरा, विद्या, अज्ञान। तीसरा, उज्जवल, अंधकार। चौथा, प्रगति, स्थिरता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अड़ा वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों। पहला, विजय, राजा ने दुश्मन पर विजय प्राप्त की। ठीक है बच्चों। दूसरा, रास्ता, मुझे इनमें से एक रास्ता चुनना है। तीसरा, उत्साह, त्योहारों पर सभी लोग उत्साह में रहते हैं। चौथा, चमकदार, यह अंगूठी बहुत चमकदार है। तो बच्चों इन सभी वाक्यों को आप स्वयं लिख लेंगे, मैंने आपको बोलकर बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। यात्रा वृत्तांत, ट्रैवल राइटिंग, किसी यात्रा का विवरण लिखिए, वास्तविक या काल्पनिक। तो बच्चों आपको यहाँ पर यात्रा वृत्तांत लिखना है, जो कि वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर लिखेंगे उसको, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। स्टॉप, स्टॉप गेम। दिए गए अक्षर से नाम, जगह, जानवर और वस्तु का नाम तालिका में भरिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे हमें तालिका दी गई है, अक्षर, नाम, जगह, जानवर, वस्तु। अ से हमें दिया गया, अ से अमित, आगरा, अजगर, अंगूठी। तो इसी प्रकार से च से हम चारू लिख सकते हैं। जगह आ सकती है यहाँ पर चंडीगढ़। जानवर का नाम लिख सकते हैं चिड़िया। तो बच्चों वस्तु का नाम लिख सकते हैं चम्मच। इसी प्रकार जो अन्य दिए गए ग, ह, म, ट, उसके लिए आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। जीवन के हर मोड़ पर शिक्षा और कौशल हमें चुनौतियों से निपटने की शक्ति देते हैं। संचार, समय प्रबंधन और निर्णय क्षमता जैसे जीवन कौशल के सफलता की कुंजी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। बाय बाय।